नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। आज तारीख है 5 मई 2021 और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। लॉकडाउन के दौरान स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। उच्चतम न्यायालय के एक बड़े फैसले में स्कूलों को आदेश दिया है कि वे छात्रों से सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, लेकिन इस पे 15% की कटौती करें, क्योंकि छात्रों ने उनसे वो सुविधा नहीं ली जो स्कूल आने पर लेते। जस्टिस एएस खानविलकर की पीठ ने आदेश दिया कि फीस 6 किस्तों में 5 अगस्त 2021 तक ली जाएगी और फीस नहीं देने पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर विचार करेंगे, लेकिन उनके बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकेंगे। पीठ ने माना कि यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ये भी कहीं भी नहीं कहा है कि सरकार महामारी को रोकथाम के लिए शुल्क या फीस अनुबंधन में कटौती करने का आदेश दे सकती है। RIMS MBBS एग्जाम MBBS की परीक्षा अब 1 जून से ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे पेमेंट गेटवे। रिम्स के MBBS थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2 की परीक्षा अब 1 जून से होगी। यह परीक्षा 3 मई से होने वाली थी, जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकी। इस संबंध में RU प्रशासन ने रिम्स के निदेशक से परीक्षा तिथि प्रस्तावित करने को कहा था। रिम्स के निदेशक ने जून में परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा की। सोमवार को विश्वविद्यालय की कोविड सील की वर्चुअल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह परीक्षा MCI की गाइडलाइन के अनुसार ऑफलाइन होगी। इसमें करीब 150 परीक्षार्थी भाग लेंगे। देश में अब तक 15.89 करोड़ लोगों को लगा कोरोना का टीका। 4 लाख से ज्यादा लाभार्थी 18 से 44 साल के। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण में तेजी आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कुल 15.89 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। इसमें से 17,08,390 खुराकें अकेले 3 मई को दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में 1 मई 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था और अब तक इस उम्र के 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगा दिया गया है। 18 से 44 साल के लोगों को लगी वैक्सीन का यह आंकड़ा देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का है। इस आयु के लोगों को टीका देने वालों में गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन। नीतीश ने आपदा प्रबंधन समूह को आज ही गाइडलाइंस जारी की। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा कि विस्तृत मार्ग निर्देशिका आपदा प्रबंधन समूह को जारी करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि सोमवार को कोरोना संक्रमण में वृद्धि और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए माध्यिकता से कहा था कि राज्य सरकार से बात करे और मंगलवार यानी 4 मई को बताए कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। साथ ही कहा है कि अगर आज निर्णय नहीं आता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है। मुजफ्फरपुर में सब्जी मंडी बंद कराने गई पुलिस पर हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। गिरने पर थानेदार को करनी पड़ी फायरिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाने के सिमरी सब्जी मंडी में सोमवार शाम 4 बजे के बाद सब्जी दुकानों को बंद कराने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। सब्जी दुकानदारों को चेतावनी देकर उनकी दुकान बंद करा रही थी। वही पुलिस अधिकारी व जवानों पर एकजुट हुए दुकानदार रोड़ेबाजी करने लगे। भीड़ से घिरी पुलिस को बचाने के लिए थानेदार को हवा में फायरिंग करनी पड़ी। सस्ते बाजार में करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सब्जी मंडी मालिक व दुकानदारों के खिलाफ FIR की कवायद की जा रही है। SSP जयकांत ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को किसी भी सूरत में पालन करना होगा, इसमें हम सभी की भलाई है। पुलिस पर हमला करने वालों को चिन्हित और FIR करने का निर्देश थानेदार को दिया गया है। पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा नहीं रहे। वैज्ञानिक और तेजस फाइटर जेट के मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर का निधन। दरभंगा ने मेली अंतिम सांस। तेजस विमान की यात्रिक प्रणाली को डिजाइन करने वाले टीम के एक सदस्य भारतीय वैमानिकी वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का निधन सोमवार रात 11:30 बजे हो गया है। बंगा के लहरी सराय जेल रोड स्थित अपनी बहन के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी है। DRDO की ओर से पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 1986 में तेजस फाइटर जेट को डिजाइन करने की टीम बनी थी। इसमें मानस बिहारी वर्मा मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर थे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से उन्हें पद्मश्री सम्मान और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। बिहार में करोड़ों की 12 मूर्तियां व एक सिंहासन बरामद। 3 गिरफ्तार तस्कर के खुलासा नेपाल के बाजार में बेची जाती है। बेतिया पुलिस के सहयोग से मुजफ्फरपुर पुलिस व DIO के रविवार की रात छापेमारी कर जिले के करजा थाने के मकमुदपुर कोदरिया गांव से अष्टधातु की 12 मूर्तियां व एक सिंहासन बरामद की है। इसकी कीमतें करोड़ों में हो सकती है। छापेमारी टीम ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। इन सभी के करजा थाने पर गहन पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ भारतीय पुरातत्व अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। FIR के गिरोह में अन्य बदमाशों को भी आरोपित किया जाएगा। इसकी पुष्टि ASP वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने की। उन्होंने बताया कि मखदुमपुर कोदरिया के छोटे उर्फ राहुल रॉय, सौरभ कुमार और उज्जवल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में साहिबबाज का सत्येंद्र सहनी, राजकुमार सहनी और राहुल सहनी भी शामिल हैं।
वेबसाइट बनाकर कोरोना महामारी को मात देने के लिए सीख रहे गुर। 80 से अधिक डॉक्टर लोगों को दे रहे फ्री में सलाह। कोरोना महामारी में एक तरफ जहां लोगों में निराशा है, वहीं इस दौरान कुछ युवा अच्छा करने की भी सोच रहे हैं। इसी का नतीजा है कि गया के रहने वाले डॉक्टर कृतिका सिन्हा और उनके भाई अभिनीत कुमार ने कोरोना संक्रमित मरीज व संक्रमण से मुक्त हुए लोगों को चिकित्सीय सलाह के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट के लिंक पर बस एक क्लिक कर मरीज अपना व्यक्तिगत जानकारी एक फॉर्म में भरते हैं। इसके बाद डॉक्टर उनके मोबाइल पर कॉल कर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। www.rockethealth.application वेबसाइट के माध्यम से जुड़ने वाले लोगों को देश भर के करीब 80 से अधिक चिकित्सकों की टीम लगातार सलाह दे रही है। धीरे धीरे इस वेबसाइट पर अधिक से अधिक चिकित्सक जुड़ रहे हैं और मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। डॉक्टर रितिका सिन्हा बताते हैं कि प्रतिदिन पर करीब 200 से अधिक लोग अलग अलग डॉक्टरों से चिकित्सक परामर्श ले रहे हैं। कोविड अस्पतालों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद। मजिस्ट्रेट के साथ तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार और अस्पतालों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। कोविड अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। गृह विभाग ने सभी डीएम और एसपी को इस बाबत आदेश जारी किया है। डीजीपी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव है, आम लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे में चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन पर अनुचित दबाव डालने तथा दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटनाएं सामने आ सकती हैं। इसमें विधि व्यवस्था का गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। कोरोना अपडेट बिहार में जारी है। कोरोना का कहर 24 घंटे में 174 संक्रमितों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने कहा 82 की गई जान। कोरोना से सोमवार को बिहार में 174 लोगों की मौत हो गई। 42 की मौत पटना में हुई, जबकि 132 की मौत बिहार के अन्य जिलों में हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इलाज के दौरान 82 लोगों की मौत हुई है। मगध, भोजपुर और सारण में 98 लोगों की कोरोना से जान चली गई। उत्तर बिहार के जिलों में सोमवार को कोरोना की मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में कुल 46 लोगों की मौत हुई। 20 लोगों की मौत मुजफ्फरपुर जिले में हुई। इनमें से 16 लोगों की मौत MKSCH के कोरोना वार्ड में हुई, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 4 ने दम तोड़ दिया। एक ही बारिश में यह हाल। जमुई मुंगेर राष्ट्रीय राजमार्ग 333 के कोहवरवा मोड़ के पास पुल निर्माण के लिए बनाया गया डायवर्जन टूटा, आवागमन बंद। शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण जमुई मुंगेर राष्ट्रीय राजमार्ग 333 स्थित कोहवरवा मोड़ के पास हो रहे पुल निर्माण कार्य के लिए बनाया गया डायवर्जन टूट गया है। इसके कारण हाईवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बदल गया है। डायवर्जन टूटने से सैकड़ों वाहन रात भर जाम में फंसे रहे। छोटे छोटे वाहन तो रोड बदल कर निकल गए, लेकिन बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। धमकी भरे लेटर से पटना में सनसनी। कंकड़बाग से लेटर भेज कहा महीने भर में 50 करोड़ नहीं दिए तो उड़ा देंगे हरमंदिर साहिब और बाल लीला गुरुद्वारा। बतौर फिरौती 50 करोड़ रुपए एक माह के अंदर नहीं दिए जाने पर तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब एवं बाल लीला गुरुद्वारा को उड़ाने की धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्र लिखने के बाद तख्त प्रबंधक समिति में खलबली मची है। तख्त प्रबंधक समिति के महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन के मामले की जांच और सुरक्षा को लेकर बिहार के डीजीपी, पटना के एसएसपी सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। सिखों का दूसरा सबसे बड़ा तख्त है पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब एवं गुरु जी महाराज की क्रीड़ास्थली बाल लीला विश्व भर के सिखों के आस्था का मुख्य केंद्र है। तख्त साहिब सिखों का दूसरा सबसे बड़ा तख्त है। पोस्टमार्टम के बाद आईटीओ कब्रगाह के पूर्व सांसद को दफनाया गया। बिहार के बाहुबली नेता व सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के आईटीओ कब्रगाह में दफना दिया गया। सोमवार शाम उन्हें सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में दफनाया गया। इससे पहले परिवार की मांग पर उनका पोस्टमार्टम पंडित दीनदयाल अस्पताल में सोमवार की दोपहर 1:30 बजे किया गया। उसके बाद उनके समर्थक अड़े रहे कि डेड बॉडी उन सभी को सौंप दी जाए। प्रशंसक उनके पार्थिव शरीर को सिवान ले जाना चाहते थे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सतर्क प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। पदों की संख्या व शेड्यूल जारी। इंटरव्यू में 1 साल के लिए भर्ती होंगी डॉक्टर। 65,000 रुपये वेतन। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 10 मई, 14 मई, 17 मई, 21 मई। इसके बाद हर सोमवार पीएमसीएच में 21, एनएमसीएच में 25, बाकी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 15-15 की बहाली। राज्य के अस्पतालों में 1000 डॉक्टरों की बहाली के लिए हर जिले में पदों की संख्या व शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी पदों की संख्या के मुताबिक पीएमसीएच में 21, एनएमसीएच में 25 तथा बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 15-15 डॉक्टर बहाल होंगे। ये बहाली 1 साल के लिए होगी। बहाली के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है। कोविड केयर सेंटर। न्यायिक अफसरों के लिए बना कोविड केयर सेंटर। ऑक्सीजन और दवा की जरूरत वाले मरीजों के लिए कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में अब 1119 बेड। लेवल 2 वाले मरीज को ऑक्सीजन और दवा की जरूरत। लेवल 3 वाले मरीज को अस्पताल की जरूरत। शहर के वीरचंद पटेल पथ और हार्दिक रोड स्थित न्यायिक पदाधिकारी आवास में 105 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। ये न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी भर्ती होंगे। वहीं पाटलिपुत्र खेल परिसर में मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। जिले में लेवल 2 वाले मरीज के लिए बेड की कमी नहीं है। जिला कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 1119 बेड चालू हो गए हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि केवल 1 वाले मरीज
होम आइसोलेशन में है। केवल 2 वाले मरीज को ऑक्सीजन और दवा की जरूरत है। लेवल 3 वाले मरीज को अस्पताल की जरूरत है। काल वैशाखी का असर, कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बौछारें। बिहार में 8 मई तक बारिश व ठंडा का अलर्ट। काल वैशाखी के तूफान का असर बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दिखाई गया। बिहार के सभी हिस्सों में रविवार की रात से ही तेज हवाओं के साथ मध्य दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरपुर में सोमवार की शाम यहां तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं रात भर तेज पूर्वा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक काली वैशाखी के साथ ही ट्रफ रेखा और चक्रवाती प्रभाव का प्रभाव 8 मई तक बिहार के सभी हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। इसके प्रभाव से बिहार के 31 जिलों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं पर पटना, नालंदा, नवादा सहित 7 जिलों में तेज हवा के साथ ही वज्रपात, मेघ गर्जन व हल्की बारिश के आसार हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत को सैल्यूट किया। अमेरिकन प्रोफेसर बोले, दुनिया को आज तक जितनी वैक्सीन मिली वो भारत के कारण। भारत कोरोना वायरस के दंश से जूझ रहा है। हर दिन 3.50 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और 3000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में कठिन समय में जब लोगों की उम्मीदें टूटने लगी है तो अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर जेसी बैम ने नई जान फूंकने की कोशिश की है। भारत का गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया में साझा किया गया है। बताया कि भारत ने हमेशा ने तमाम तकलीफों को सहते हुए भी पूरी दुनिया की मदद की। प्रोफेसर जेबी बम ने कहा, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में हमेशा से साउथ एशियन देशों, खासतौर पर भारत की अहम भूमिका रही है। इन सभी से हमें स्वीकार करते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। कोरोना देश में 3 दिन में नए केस 4.02 लाख से घटकर 3.55 लाख पर आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग ठीक हुए। देश के लिए 2 अच्छी और 1 बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया। यानी अब तक यहां 2,02,75,000 से ज्यादा संक्रमित लोग चपेट में आ चुके हैं। अब पहली अच्छी खबर यह है कि पहली बार भारत में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए थे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि सोमवार को लगातार तीसरे दिन मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 3,55,680 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की नई संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। नहीं रहे ख्याल ठुमरी और गजल गायिका के फनकार उस्ताद वज्जन खान। ख्याल ठुमरी और गजल गायकी के फनकार उस्ताद वज्जन खान नहीं रहे। बनारस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद वज्जन खान का 90 साल की उम्र में रविवार को तिनकोठिया स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे कुछ महीनों से सांस की बीमारी से परेशान थे। जिस समय कला के लिए बनारस और कोलकाता का लोग नाम जानते थे, उस समय उस्ताद वज्जन खान की वजह से मुजफ्फरपुर को कला के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान मिली। 1974 में वे यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। बक्सर में मिली हथियारों की बड़ी खेप, हत्या के आरोपित को तलाशने गई पुलिस देखकर रह गई दंग। बिहार के बक्सर जिले में अपनी ही भतीजी की मौत को घाट उतारने वाले चाचा के घर छापेमारी करने गई पुलिस वहां मिले हथियारों के जखीरे को देखकर दंग रह गई। पुलिस को अब आशंका हो रही है कि हत्या करने वाले शख्स या तो बड़ा हथियार तस्कर या किसी गैंग का सरगना। मामला धनसोई थाना क्षेत्र के खोचरिया गाँव का है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सदर SDPO गोरख राम ने बताया कि दाऊ राय के घर में पुलिस ने 5 अलग तरह के हथियार, जिनमें से माउजर, 1 पिस्टल, 2 राइफल, 2 नाली बंदूक एवं तकरीबन 150 से जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फरार आरोपित की तलाश में लगी है पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार लाइसेंसी है अथवा गैर लाइसेंसी। हालांकि इतनी भारी संख्या में कारतूस तथा हथियार बरामदी के लिए पुलिस एवं मान रही कि उक्त व्यक्ति या तो हथियारों से सप्लायर है अथवा किसी आपराधिक गैंग का सरगना। मामले में फरार आरोपित की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स बदमाश बने, पुलिस के लिए चुनौती, लगातार हो रही घटनाएं। शहर में बाइकर्स बदमाशों का उत्पात लगातार जारी है। हर दिन कहीं न कहीं बाइकर्स बदमाश चटपटा कर मारकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, मगर पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है। अब इस घटना को वारदात को अंजाम देकर बाइकर्स बदमाश भाग निकलते हैं, तब पुलिस पहुंचती है। इसके बाद CCTV फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी की बात कहती है। मगर हाल ही के दिनों में हुई एक घटना में बाइकर्स बदमाश की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस के लिए चुनौती बन गई। कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से छापेमारी में शिथिलता बढ़ती जा रही है। गत दिनों ब्रह्मपुरा थाना के समीप ठेकेदार से 3 लाख रुपए झपटकर बाइकर्स बदमाश थाना के सामने से भाग निकले। इसके पूर्व चंदवारा में चलती ऑटो से बाइकर्स बदमाशों ने 80,000 रुपए से भरे बैग झपट लिए थे। आमगोला ओवरब्रिज पर एक दंपति की लूटपाट की कोशिश भी की, मगर पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की जा सकी। इन सभी के बीच सोमवार को हरिसभा चौक के समीप एक महिला के गले से चेन बाइकर्स बदमाशों ने छीन लिया, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। SSP ने कहा कि पूर्व की घटनाओं में शामिल अपराधियों को लेकर थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बेरिया बस स्टैंड में खड़ी निजी कंपनी की 3 बसों में मंगलवार की सुबह अचानक आग लग गई। जब तक बस स्टाफ की नजर पड़ती तब तक आग लगे तीनों बसों में फैल चुकी थी। आग की तेज लपटों को देखकर स्टैंड में मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पहले आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग और भी तेजी से फैल रही थी। इसी बीच स्टैंड पर खड़ी दूसरों बसों को भी आनन फानन में
बाहर निकाला गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान तीनों बस संचालकों को करीब 50 लाख की क्षति की आग लगने की वजह को लेकर तरह की चर्चाएं स्टैंड के लोगों और बस संचालकों के बीच हो गई है। फायर ऑफिसर संतोष कुमार पांडे के अनुसार 4 दमकलों की मदद से तीनों बसों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। साइबर ठगों ने रांची डीसी को भी नहीं बख्शा। डिप्टी कमिश्नर रांची का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे ठग रहा था। शिकायत के बाद साइबर डीएसपी ने डिसेबल करवाया अकाउंट। साइबर ठग जब आम लोगों की जगह आला अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगने वाले ठग ने रांची के डीसी को भी नहीं बख्शा। डिप्टी कमिश्नर रांची के अकाउंट को की क्लोन आईडी बना ली। इसके माध्यम से वे डीसी से कई पुलिस से पैसे की मांग कर रहा था। कार्रवाई के लिए डीसी रांची ने एसएसपी रांची को आवेदन भी दिया है। पुलिस फ्रॉड को ट्रेस करने में जुट गई है। फरवरी में कोडरमा डीसी का अकाउंट भी हुआ था हैक। इससे पहले फरवरी में साइबर क्रिमिनलों ने कोडरमा जिले के डीसी रमेश गोलप और एसपी डॉक्टर एहतशाम वाकरीब का निजी फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था। मैंने मैसेंजर के जरिए लोगों को मैसेज कर पैसे की मांग किया था। देश और दुनिया के इतिहास में 5 मई इतिहास के पन्नों में 5 मई कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1821 में चर्च के वर्चस्व को ढहाने और यूरोप को विज्ञान और बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 1932 में जापान और चीन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1936 में इटली के सैनिकों ने अदीस अबाबा पर कब्जा किया। 1961 में आज ही के दिन कमांडर एलन शेपर्ड अटलांटिक महासागर में अपने अंतरिक्ष यान से उतरे थे। 1980 आज ही के दिन लंदन में स्थित ईरानी दूतावास के कुछ हमलावरों से आज़ाद कराया गया था। 1994 में ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराया। 2005 आज ही के दिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2006 संगीत और सफलता का सही मिश्रण कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 2012 नेपाल में बाढ़ से 17 लोग मारे गए और 47 लापता हुए। झारखंड में स्वास्थ्य संसाधनों की पड़ताल। 10 साल में 1897 करोड़ के 629 अस्पताल बने पर खुले नहीं, क्योंकि डॉक्टर नर्सों की भर्ती ही नहीं हुई। खुल गए होते तो कोविड में आज 300 डॉक्टर 1000 नर्सों व अन्य संसाधनों की कमी से निपटा जा सकता था। सिर्फ निर्माण में ही नहीं रुचि, ठेकेदार अफसरों के खेल में बनते चले गए भवन। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अफसरों ने 10 साल में 1897 करोड़ खर्च कर 629 अस्पताल बनवा दिए, पर डॉक्टर नर्सों की नियुक्ति के बिना ये कभी खुले ही नहीं। अब खंडर बन गए हैं। इनमें से 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 अनुमंडलीय अस्पताल, 158 पीएचसी और 394 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर ही ध्यान दिया। स्वास्थ्य भवन के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्टल, कल्याण विभाग के भवन भी बनते रहे। अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिकल कहां से आएंगे, इसकी योजना नहीं बनाई। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।